क्या आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? इस पे कहते हैं, यह संभव है या नहीं, इस संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, ये दिन हो विलाप, ये चिंता ना करे। मैं पापी हूँ के विचार को पूरी तरह से त्याग कर यदि वह सतत स्वरूप ध्यान में संकल्प रहे तो निश्चय ये सफल होगा। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं होते, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती है। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत हो तब उसे शुभ मन कहते हैं, और जब वासनाओं के वशीभूत हो रहे तब वह अशुभ मन कहते हैं। प्रपंच विषयों में मन नहीं लगना चाहिए तथा दूसरों की कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष दोनों ही त्याग देना चाहिए। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने आप को दिया जाता है। इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। अहंता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा, अहंता के विलीन होने से सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र होकर आचरण करेंगे उतना अधिक हमारा हित होगा। मन को निग्रहित करके कोई कहीं भी रह सकता है। आत्म अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक मन में विषय वासनाएं रहती है तब तक मैं कौन हूँ का अन्वेषण आवश्यक है। जो जो विचार उठते हैं उनके उपस्थित स्थान में ही आत्म अन्वेषण द्वारा उनका सबका नाश करना चाहिए। आत्म स्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप स्मरण में रहे तो यह साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु है तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। जो जो वे बाहर आए तथा उन्हें मारते रहे तो दुर्ग जीत लिया जाएगा। स्वरूप साधना का स्वभाव क्या है? यथार्थ में जो अस्तित्वमान है वह केवल आत्म स्वरूप है। जगत, जीव और ईश्वर इसमें मोती में चांदी के आभास की भांति कल्पित प्रतीत है। ये तीनों एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त होते हैं। जिस स्थान पर मैं का किंचित मात्र विचार नहीं होता वहाँ स्वरूप है, वही मौन है। स्वरूप स्वयमेव जगत है, स्वरूप स्वयमेव मैं है, स्वरूप स्वयमेव ईश्वर है। सब कुछ शिव स्वरूप है। क्या सब कुछ ईश्वर के कार्य ही नहीं है? बिना किसी इच्छा, संकल्प या प्रयास के आदित्य उदित होता है और उसकी उपस्थिति मात्र से सूर्यकांत, मणि, पत्थर, अग्नि उगलता है, कमल खिलता है, पानी वाष्पित होता है, लोग विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तथा उन्हें करने के बाद आराम करते हैं। जिस प्रकार चुंबक के समक्ष सुई हिलती है उसी प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर की सन्निधि मात्र से होने वाले तीन क्रियाओं अथवा पंच कृत्यों से नियंत्रित सकल जीव अपने कर्मानुसार कार्य कर विश्राम करते हैं। ईश्वर संकल्प रहित है, वह किसी कर्म से बंधा नहीं है। यह ठीक है उसी प्रकार है जैसे लौकिक क्रियाएं सूर्य को प्रभावित नहीं कर सकती या अन्य चार भूत के गुण अवगुण व्यापक आकाश पर प्रभाव नहीं डाल पाते। भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? स्वरूप के रूप उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करे वही सबसे उत्तम भक्त है। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है निरंतर आत्मा में बने रहना और आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य विचार को उदित न होने देना। ईश्वर के ऊपर जो भी भार फेंके जाते हैं वह उनको वहन करता है। जब परमेश्वर की शक्ति सकल चीज़ों को संचालित करती है तो अपने आप उसको बिना समर्पित किए क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करते हैं कि क्या करना और किस प्रकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी सभी बोझ ले जाती है, इसीलिए सभी भीतर प्रवेश के उपरांत हमें अपना छोटा भार रेलगाड़ी में रखकर आराम अनुभव करने की जगह कष्ट सहते हुए अपना सामान सिर पर क्यों लादे रहना चाहिए।